अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वो 5 चेंजेस जो कि होम सेक्रेटरी ने अनाउंस की थी यूके के 4 दिसंबर 2023 में, जिसको इन्होंने एक 5 पॉइंट्स प्लान कहा था कि जी हम ये इमिग्रेशन को नेट माइग्रेशन का जो नंबर है इसको रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। अब वो 5 चेंजेस बेसिकली हैं क्या, और वो 2024 में कौन कौन सी डेट को इम्प्लीमेंट होंगी, ये यूके ने जो है ना वो अनाउंस कर दिया है, ताकि उस हिसाब से अगर आपका कोई वीज़ा का या कोई भी प्लान है तो वो आप अपना प्लान जो है ना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चेंज थी कि इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो सोशल केयर वर्कर्स हैं वो अब यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स यूके के अंदर नहीं ला सकते। ठीक है, अब वो चेंज कब इंप्लीमेंट होगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं आपको पहले सारी चेंजेस बता रहा हूँ। सेकंड जो चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मिनिमम सैलरी है किसी भी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होगी कि वो यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर कर सकता है स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, वो इन्होंने बढ़ा के 26,200 पाउंड्स पर एनम से उसको कर दिया था 38,700 पाउंड्स। इतनी अगर आपका सैलरी स्केल होगा तभी आपको कोई स्किल वर्कर वीजा के लिए जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकता है। और ये वाला जो चेंज है सैलरी इंक्रीज का, ये जो केयर होम के वर्कर्स हैं ये इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर उनकी सैलरी इससे कम भी है तो वो जो या उनकी सैलरी मिनिमम नेशनल वेज पे है तो वो उस पे भी जो है ना वो स्किल वर्कर वीजा ले सकते हैं। तो ये उन पे जो है ना ये वाली चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होती। इसके अलावा जो थर्ड चेंज थी वो थी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन पे, कि इन्होंने जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको ये रिवाइज करने जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, ये उसमें से उसको ख़त्म कर रहे हैं। और इसके अलावा उसकी जो सैलरी है उसके अंदर भी ये कुछ ना कुछ रिवीजन लेके आएंगे। उसके बाद फोर्थ चेंज जो थी कि आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए अगर आप किसी अपने पार्टनर, स्पाउस को या अपने बच्चों को अगर यूके बुलाना चाहते हैं। पहले अगर आपकी मिनिमम इनकम 18,600 पाउंड्स पर ईयर हो तो आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुला सकते हैं, लेकिन वो इन्होंने इंक्रीज करके कर दिया 29,000। और उसके बाद ये पहले स्टेप में इंक्रीज होगी और उसके बाद दोबारा इंक्रीज होके ये बढ़ जाएगी 38,700। यानी कि अगर आप एक साल का 38,700 कमाते होंगे यूके में तभी आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुला सकते हो। स्किल्ड वर्कर का और रूट है, और ये अपने बीवी बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए आपका इतने सैलरी स्केल जो है ना वो होना चाहिए। और उसके अलावा जो लास्ट चेंज थी जो हम सब स्टूडेंट के लिए हैं, कि वो इन्होंने ये कहा था कि हम जो ग्रेजुएट रूट है, जो ग्रेजुएट वीज़ा है, इसको रिव्यू करेंगे, इस पे कमेटी बैठेगी। तो ये थी जी 5 चेंजेस। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 5 चेंजेस कौन कौन सी डेट को इस ईयर की इंप्लीमेंट होने वाली हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो सबसे पहली जो चेंज है जिसके अंदर ये इन्होंने कहा था कि जो डिपेंडेंट नहीं ला सकते केयर होम वाले, वो तो भाई चेंज आने लगी है 2 से 3 दिनों के बाद। वो चेंज इंप्लीमेंट हो रही है 11 मार्च 2024 को, और ये यूके गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस कर दी है। और यही रीज़न है, अगर आजकल आप देखें जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो डिले हो रहा है लोगों का, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा वीज़ा फाइल हुए हैं। क्योंकि जो बंदा 11 मार्च से पहले पहले केयर होम वीज़ा पे आ जाएगा और उसके डिपेंडेंट्स का वीज़ा वो फाइल कर देगा, वो यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स ला सकता है। अगर 11 मार्च के बाद आप केयर होम का वीज़ा फाइल करते हो तो भाई फिर आप यूके में अपने डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं ला सकते। तो ये चेंज इंप्लीमेंट हो रही है 11 मार्च को। अगर आपने अपना वीज़ा फाइल करना है तो भी 1-2 दिन है आपके पास, 11 मार्च से पहले पहले अपनी फाइल लगा लें। एक दफ़ा आपकी फाइल लग गई, आपका वीज़ा वहाँ पे बायोमेट्रिक हो गई, फिर उसके बाद डिसीजन जब मर्जी आए, लेकिन आप जो है ना वो अपने डिपेंडेंट आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जी सेकंड चेंज की, जिसके अंदर स्किल्ड वर्कर वालों की सैलरी इंक्रीज होनी है। तो वो इंक्रीज होनी है जी 4 अप्रैल 2024। अब एक और चीज़ आपने जेन में रखनी है, अगर आप 4 अप्रैल से पहले किसी कंपनी में आप जो है ना वो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है तो आप पुराने वाली सैलरी पे जो है ना वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 4 अप्रैल के बाद स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करोगे तो जो नया सैलरी का जो मैंने पिछले आपको बताया चेंजेस के अंदर, तो आप पे वो वाली जो सैलरी की स्लॉट है वो जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। अदरवाइज कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते स्किल्ड वर्कर वीज़ा। नॉर्मल जॉब तो आपको मिल जाएगी लेकिन वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते जब तक वो वाली सैलरी स्लॉट जो है ना वो आपकी उसके अंदर नहीं आती। उसके बाद जो अगली चेंज है
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये अब रिव्यू कर रहे हैं अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो तो भाई वेरी लाइकली, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, वो भी 4 अप्रैल को जो है ना वो ये जो अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसको अपडेट कर देंगे रिव्यू करने के बाद। अब इसी तरह ही जो स्पाउस और पार्टनर वीजा है, अच्छा इसमें और थोड़ा सा स्किल्ड वर्कर में फर्क ये है कि भाई स्किल्ड वर्कर तो किसी कंपनी के लिए है कि अगर आपकी इतनी आपको सैलरी देगा और उसके पास यूके होम ऑफिस की स्पॉन्सरशिप है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो तब आपको वो वीजा मिलेगा। अब ये वाला जो वीजा होता है पार्टनर स्पाउस वीजा या फैमिली वीजा जिसको बोलते हैं, ये होता है बंदे की अर्निंग पे, कि ये यूके गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी अर्निंग इतनी होगी तो तभी आप अपने 20 बच्चों को बुला सकते हैं। तो वो अर्निंग क्या है जी, पहली जो मैंने आपको बताया इंक्रीज इन्होंने कहा कि हम करेंगे 29,000 का, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा 11 अप्रैल 2024। अभी आपके पास अगर कोई भी स्किल वर्कर वीजा है, ठीक है, तो 11 अप्रैल से पहले आप जो है ना वो अपनी फैमिली को बुला सकते हो पीछे वाली जो आपकी सैलरी स्लॉट थी उसके ऊपर। लेकिन 11 अप्रैल के बाद अगर आपकी इनकम 29,000 पाउंड होगी पर एनम, तभी आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हो। और उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगी अप टू 34,500, वो इन्होंने बताया हुआ लेटर दिस ईयर, ठीक है। और उसके बाद ये जो लास्ट इंक्रीज होगा वो होगा 38,700 पाउंड, वो तकरीबन बाय द एंड ऑफ 2024 ये कह रहे हैं कि फिर अगर आपकी सालाना इनकम यहाँ पे 38,700 पाउंड होगी भाई, तभी आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुला सकते हो। और उसके बाद जो इन्होंने ग्रेजुएट रूट का बताया, इसकी अभी इन्होंने कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं की। वो इन्होंने कहा कि इनकी कमेटी डिसाइड करेगी रिव्यू करने के बाद कि ग्रेजुएट रूट जो है वो इसके अंदर किस किस्म की चेंजेस लानी है। लेकिन जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो मैंने आपको पहले बताया, ग्रेजुएट रूट के अंदर जो प्रपोज चेंजेस है वो यही है कि भाई जो बंदे यहाँ पे फुली एंगेज होंगे यूनिवर्सिटी के साथ और जो अच्छे मार्क्स डिस्टिंक्शन के साथ अपनी डिग्री करेंगे, इनका प्लान यही है कि हम ग्रेजुएट रूट उसी को ही दें ताकि वो 2 साल यहाँ पे अपनी ही फील्ड में जाए, बजाय इसके कि वो कोई दाएं बाएं का वीज़ा ले। तो ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो पहली चेंज तो 11 मार्च से हो रही है, वो तो 1-2 दिन रह गए हैं। उसके बाद जो चेंज हम लोगों को इफेक्ट करेगी, जो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगी, वो है जी स्किल्ड वर्कर वीजा की, कि अब आपकी सैलरी भाई इतनी ज्यादा होगी तभी आपको कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है। आपको नॉर्मल जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलेगी। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। ये रूल 5 प्लान इन्होंने अनाउंस तो कर दिए हैं, लेकिन अब इनका फ्यूचर क्या होगा, बाद में चेंज होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन भाई इन्होंने विद डेट्स ये वाले रूल्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। अगर इस हिसाब से अगर आपने अपनी को प्लानिंग करनी है, आपको कोई प्लान है, तो आपने ये सारी डेट्स और ये सारी चेंजेस अपने जेन में रखनी है और फिर प्लान करना है कि आपने किस किस्म का जो है ना वीज़ा फाइल करना है। ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।